हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी को स्वागत है। आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज 2025 का फर्स्ट न्यू मून है, तो आपको सभी को गुड विशेस एंड डिवाइन के पास यही प्रेयर है कि न्यू मून के न्यू एनर्जी के साथ जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मास्कुलाइंस ये जर्नी में हैं, सबको डिवाइन गाइडेंस दे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दे, डिवाइन प्रोटेक्शन दे। तो आज शुरू करेंगे रीडिंग। तो आज चेक करेंगे ओनली डीएम्स करंट एनर्जी। आज पिक कर रही हूँ डीएम्स करंट एनर्जी। और उससे पहले जितने भी सोल फैमिली हैं सबको ग्रैटिट्यूड, सबको लॉट्स ऑफ थैंक्स। डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के दिन तो ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड पे करना है, बाकी हर दिन ग्रैटिट्यूड पे करना है, लेकिन न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स में ये पूरा ही रहता है, डिवाइन का ही पूरा मतलब पावर, एनर्जी रहता है। आपको फील होगा सब चीज़। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर जर्नी, तो आप मुझे, या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं रीडिंग। आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी है, उसी बीच में डीएफ के लिए जो गाइडेंस है मैं आपको दे दूंगी, जो एनर्जी आया है। तो डीएम आज आपको, मतलब डीएम का एनर्जी क्राइंग एनर्जी है। आपको फील हो सकता है डीएफ आपको रोना आ रहा होगा कल से, नहीं तो आज सुबह से, नहीं तो आप रोना नहीं चाहती हैं, आप बैठी हैं खाली, आपके आँख से आंसू निकलते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, ऐसे हो रहा है। कुछ मेमोरीज आपको याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डीएम वो चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो डीएम कहना चाहिए इस हिसाब से, डीएम को बहुत आपके बारे में याद आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं। और मिसिंग एनर्जी आज ना थोड़ा मतलब अजीब एनर्जी है, ये डाउनलोडिंग हुआ है, जो कि थोड़ा डीप मुझे जितना समझ में आया है मैं आपको वो इंटरप्रेट कर रही हूँ। जैसे कभी आपके बीच में ऐसे बात हुआ होगा, आपके और आपके डीएम के बीच में, कि डीएफ ये बोली होगी कि मैं खाली तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। डीएम बोले होंगे कि तुम किसी का और होगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डीएम का माइंडसेट भी इसी हिसाब से रहता है, उनको हर चीज़ लॉयल और प्योर ऐसे फॉर्म में चाहिए, राइट? तो डीएफ ये बात खुद से बोली है डीएम को कि आई विल बी योर्स फॉरएवर। नहीं तो डीएम ये बोले हैं डीएफ को कि तुम मेरे ही रहना, ओनली मेरे। तो वो चीज़ ड्यूरिंग वो आपका जब बबल फेस था, वो बात हो चुका था, वो वाला वहाँ पे हो गया है। लेकिन आज का जो एनर्जी है, इतना डीप एनर्जी, मतलब वो डाउनलोडिंग हो रहा है कि डीएम को ना वो प्योरिटी वाला फॉर्म, जो मतलब जो प्योरिटी चीज़ जो आपसे ढूँढ रहे हैं, वो डिवाइन उनको मिरर दिखाए हैं। तो कभी कहीं न कहीं डीएम को आज लग रहा है कि शायद वो प्योर नहीं है, शायद वो उतना काबिल नहीं है, शायद वो उतना लायक नहीं है कि मतलब आपके सामने आ सके, या फिर मतलब आप इतना प्योर हैं, वो खुद को समझते हैं कि वो आपके लायक नहीं है, कहीं न कहीं। और ये प्योर इम्प्योर वाला बात आता है क्योंकि डीएम अपने थर्ड पार्टी को जो चूज़ किए हैं, तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि वो अभी आपके सामने आने लायक है नहीं। आपको फेस करने उनके अंदर में उतना गट्स, उतना स्ट्रेंथ, उतना मतलब ये नहीं है, जबकि कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो मतलब नहीं रहता है, ये खुद को ही खुद के नज़रे में खुद गिर चुके हैं। उनको कहीं न कहीं ये चीज़ लग रहा है कि मैं तो अपने डीएफ से वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे ही होकर ही रहे, लेकिन मैं खुद को दूसरे किसी के साथ बाँट चुका हूँ। तो मतलब वो कैसे उस क्या मुँह लेकर उसके सामने जाऊँ? कहीं न कहीं डीएम को ये फ़ील हो रहा है आज, और ये चीज़ ना बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है उनको। जैसे मतलब पहले कैसे होता था कि डीएम किसी को नहीं देखते थे, मतलब किसी के लिए कुछ सोचते नहीं थे। वो फर्स्ट टाइम ना अपने ऊपर, अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद मतलब अपना लेवल कितना गिरा दिए नीचे वो सोच रहे हैं, तो आपके सामने आना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि यार वो ना मेरे से बेटर कुछ मतलब डिज़र्व करती है, तो उसको वो मिलना चाहिए। मतलब आपके डीएम आपके लिए ये सोच रहे हैं आज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है। सुबह से ये चीज़ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मतलब आपको ये बोलना बहुत ज़रूरी था। ये चैनलिंग जो हुआ है, तो आपको क्या करना है फेमिनाइन,
ये जो चीज़ है मतलब आपके डीएम का, वो रिग्रेट वाला जो एनर्जी है वो ना जब आदमी इंसान रिग्रेट के नेचर में एनर्जी में आता है ना, वो रिग्रेट ही उसको मारता है। मतलब अंदर से अंदर ही जला देता है, अंदर से अंदर अंदर से ही खोखला कर देता है। तो आपके डीएम को जो फ़ील हो रहा है, वो आप अपने थोड़ा थॉट्स पे ध्यान दीजिए। आप क्या अपने डीएम को माफ़ किए हैं अभी तक? मुझे नहीं लग रहा है नहीं किए हैं। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज रह गया है। आप बोलेंगे कि मैम हम नाइन पूरा माफ़ कर चुके हैं डीएम को, पूरा दिल से माफ़ कर चुके हैं। लेकिन फेमिनाइन नहीं हुआ है दिल से माफ़, कहीं न कहीं ये चीज़ है। खुद के थॉट्स को खुद चेक कीजिए तो अगर डीएम आएँगे, आप उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, उनको कैसे बोलेंगे? वो आप मतलब ईज़िली एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्टेंस में हैं आप? तो कहीं न कहीं आपको खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से जो डाउनलोडिंग हो रहा है, वो जो चैनलिंग हो रहा है, आज न्यू मून भी है, तो कहीं न कहीं इमोशंस तो ट्रिगर किया गया है, होता है। आपके भी इमोशंस में ट्रिगर किया जाएगा। तो कुछ फेमिनिन मैक्सिमम फेमिनिन बैलेंस्ड है। क्राइंग एनर्जी है लेकिन खुद को सँभाल पा रही है। मैक्सिमम मैक्सिमम फेमिनाइन बैलेंस्ड है और जो न्यूली अवेकेन्ड हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है मतलब जैसे रूट चक्र में इचिंग होना या फिर पल्पिटेशन होना हार्ट में या फिर थोड़ा जैसे अजीब-अजीब एनर्जी से फ़ील होना, ये जो न्यू न्यू अवेकेन हैं वो उनको फ़ील हो सकता है, नहीं तो बाकी मैक्सिमम 90% डीएफ जो अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, जो जानते हैं कि न्यू मून, फुल मून में पोर्टल्स में ये सब चीज़ होता है, तो कहीं न कहीं वो संभाल मतलब खुद को सँभाल चुकी हैं, कंट्रोल में हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा देखिए आपके डीएम का जो एनर्जी आ रहा है बहुत मतलब जैसे नहीं कि कोई टूट के बिखर के रोता है, पूरा अंदर से ही मतलब चकनाचूर हो चुका है, कुछ नहीं रहा, सब कुछ मतलब जैसे पूरा मतलब मिट्टी-मिट्टी हो गया है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मतलब आज के एनर्जी वो पीक हो रहा है। ये एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हेवी है तो मुझे भी कहीं न कहीं मतलब जैसे पूरा इमोशनल मैं आज हो गई थी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप अगर फ़ील करेंगी तो फेमिनाइन आज के दिन न्यू मून के दिन आप तहे दिल से अपने डीएम को माफ़ कीजिए। तहे दिल से भगवान के सामने, अपने डिवाइन के सामने माफ़ कीजिए। आज ओनली फॉर डीएम को माफ़ कीजिए, बाकी जो साइड में है उनको तो माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगी, वो तो आपके इनर वर्क्स में एक पार्ट है। लेकिन डीएम को माफ़ कीजिए, डीएम को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन वो उतना गिल्ट नहीं सँभाल पा रहे हैं, नहीं सँभाल सकेंगे भी। कोई-कोई डीएफ बोलेंगे ठीक है ना, अच्छा है ना, उनको भी ये होना चाहिए। सही है, आप जो बोल रहे हैं सही है। लेकिन अगर आप भी वैसे रहेंगे, वो भी वैसे रहेंगे तो फिर हो गया, तो फिर ये चीज़ तो पैटर्न कभी खत्म होगा ही नहीं। वो आपके साथ वैसे किए, आप उनके साथ वैसे किए, तो फिर क्या डिफरेंस रह गया? तो आप शक्ति हैं, वो शिव हैं, तो इसमें क्या और रह गया अलग? तो शक्ति मतलब वो मदरली नेचर रहता है, वो केयरिंग रहते हैं, नर्चरिंग रहती है, तो आपको माफ़ करना है फेमिनाइन अपने डीएम को तहे दिल से माफ़ कीजिए, शांत होकर बैठिए। खुद में बहुत अ, एनर्जी से मतलब खुद को बहुत सारी एनर्जी को गैदर कीजिए खुद के अंदर, क्योंकि माफ़ करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, ईज़ी नहीं है और डीएम तो बहुत कुछ बिगाड़ के जाते हैं, जो कि हमें उनको मतलब ऐसा नहीं कि हम उनके साथ बुरे किए हैं। हम उनके साथ इतना प्यार, मोहब्बत और नॉर्मल लोगों के साथ ज़्यादा डीएम को देते हैं डेडिकेटेडली, पूरा ही। लेकिन वो उसके बदले जैसे पूरा मिट्टी-मिट्टी करके जाते हैं, चकनाचूर करके, तो खुद आज मिट्टी हो गए हैं। तो वो चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग आ रहा है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल डीएफ्स प्लीज़ अपने डीएम को तहे दिल से माफ़ कीजिए। आप ही का ही एनर्जी है, आप ही का ही सोल का मतलब दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आप ही हैं। तो उनको माफ़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जैसे हैं, लेकिन आपके बिना भी तो अधूरा है ना, आपके बिना कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने डीएम को माफ़ कीजिएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है और जो एनर्जी आया है उस हिसाब से डीएम आपके बारे में थोड़ा पता कर रहे हैं और उनको दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से हैं, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे खुद को बैलेंस किए, कैसे आप खुद को मैनेज किए क्योंकि आप जो पैटर्न देकर गई थी, याद याद कीजिएगा थोड़ा अगर बैक खुद को अगर थोड़ा याद कीजिएगा तो आपके जो डार्क नाइट ऑफ सोल्स आपका जो अवेकनिंग हो रहा था प्रोसेस, जितना पेनफुल था, जितना जो-जो प्रोसेस था, डिवाइन मस्कुलिन वो स्टेज देकर जा रहे हैं। उनको वो स्टेज देकर डिवाइन ले ले रहे हैं। तो मतलब तब जब खुद जा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि आपको ये भी सेम इतना ही पेन हुआ होगा। आपको भी ये सब चीज़ फ़ील हुआ होगा।
तो आपके डीएम आपके बारे में पता कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, या फिर कहीं आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ उसके थ्रू से आपसे आपके बारे में पता करना चाहते हैं, आपके बारे में जान रहे हैं। और जो मतलब वो फ़ील कर रहे हैं, जो पेन देकर जा रहे हैं अभी, आप भी कभी न कभी वो मतलब पेन आपको फ़ील हुआ होगा, वो जान पा रहे हैं। तो अभी जानना बहुत चाहते हैं कि आप क्या चीज़ करके खुद को मैनेज किए, राइट? तो आप आपके स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, या फिर आपके जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में खबर ले रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड हैं। वो दोस्त को पूछ रहे हैं अपने फ्रेंड को, वो रोती है क्या, मेरे बारे में बात करती है क्या? तो उनके फ्रेंड शायद आपके जो कॉमन है वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो अपने लाइफ में तो मस्त है, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ रही है, अपने लाइफ में वो सब कुछ सही चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनको माइंड में ये आ रहा है, अरे मैं तो मतलब नहीं निकल पा रहा हूँ, उसको इतना याद आ रहा है, उसके बारे में इतना मिस कर रहा हूँ, तो वो कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ गई और कैसे अपने मतलब आगे चल रही है। तो कहीं न कहीं वो जानना चाहते हैं रीज़न क्या है? मेबी कोई अदर पर्सन है, या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, या फिर आप अपने पे कैसे काम किए। तो कहीं न कहीं उनके माइंड में जो ओवरथिंकिंग आपके लाइफ में कभी चल रहा था, आप कभी उनको लेकर बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे थे, बहुत एंग्ज़ायटी था, तो उनको वो चीज़ हो रहा है। तो फेमिन आज मतलब आपको ये भी चीज़ हो सकता है फेमिनाइन, जैसे आपको ओवरथिंकिंग भी हो सकता है आज, क्योंकि आप खाली मतलब इतना नहीं सोच रहे हैं डीएम के बारे में, लेकिन तुरंत ही तुरंत अब आज ज़्यादा ही आपके माइंड में थॉट्स आ रहा है। तो अगर चीज़ आ रहा है तो उसको आने दीजिए, थोड़ा फ़ोकस कीजिए खुद पे। थॉट्स जो आ रहा है उसको मार्क कीजिए, मेबी डिवाइन आपको कुछ गाइड करना चाहते होंगे। आप अगर अगल-बगल में आपको कोई सिंक्रोनिसिटी दिख रहा है तो उसपे ध्यान दीजिएगा। मस्कुलिन का फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रहा है। फाइनेंसेस के हिसाब से गड़बड़ है। आप मेबी कभी मस्कुलिन को फाइनेंशियली हेल्प किए होंगे फाइनेंसेस में, तो वो चीज़ उनको याद आ रहा है कि वो ही हेल्प की थी बहुत, मतलब बिना माँगे भी आप अपने से दिए हैं कुछ, और अभी तक उनसे रिटर्न नहीं लिए हैं। तो वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं, या फिर कुछ इमरजेंसी में आपके मतलब आप उनको हेल्प किए थे, आप उनको सपोर्ट किए थे, आप ही थे जो खड़े हुए थे साथ में विदाउट एनी मतलब रिटर्न के आशा में, या फिर आपका कुछ मतलब सेल्फलेसली आप उनको हेल्प किए थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको याद आ रहा है। अनकंडीशनल लव आपके लिए है, आपको फ़ील कर रहे हैं ये प्यार को। उनको समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है। प्यार जिस्मानी नहीं होता है, प्यार रूहानी होता है। बॉडीली लव जो होता है वो लव नहीं है, सोल के हिसाब से लव है। ये फ़ील हुआ है बोल के ना आज उनको गिल्ट हो रहा है। जो मतलब वो खुद को मतलब ऐसे फ़ील कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं मतलब इम्प्योर हो गए हैं, या फिर मतलब वो बॉडीली चीज़ को ना वो थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ, ये सब चीज़ मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे मुझे इस हालत में। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए वो डाउट कर रहे हैं। मतलब अपने मन में वो चीज़ थॉट्स आ रहा है बार-बार। तो हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी कल भी आया था टावर मोमेंट, तो डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि उनका थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है, उनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके मतलब अपने आप को नहीं बैलेंस कर पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जबकि इतने मतलब मेंटली और इमोशनली डीएम इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इतने मतलब कड़क रहते हैं कि उनको हिलाना ईज़ी नहीं है। लेकिन वो खुद को खुद नहीं बैलेंस कर पा रहे, खुद को खुद नहीं मैनेज कर पा रहे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए उनको बहुत मतलब पेन हो रहा है, बहुत एंग्ज़ायटी हो रहा है, खुद पे बुरा लग रहा है कि यार मैं अपने आप को कैसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कैसे बैलेंस नहीं रख पा रहा हूँ। तो आपके बीच में जो बात हुआ था, शायद आप कोई प्रपोज़ल देने वाले हैं, या फिर आप में बात हुआ था कि शादी करेंगे तो ऐसे ये जगह जाएँगे, वो जगह जाएँगे। तो वो उनके माइंड में वो आ रहा है कि काश आपको शादी करते, आपके साथ अगर आगे बढ़ते, या आपको ही चूज़ करते, आपसे क्यों शादी नहीं की, दूसरे किसी से किए हैं, या फिर आपको चूज़ नहीं करके दूसरे किसी के साथ मतलब कमिटमेंट दे दी दूसरे किसी को। तो वो चीज़ के लिए उनको बुरा लग रहा है, वो चीज़ मतलब वो समझ रहे हैं कि मैरिज अ, एक कमिटमेंट होता है, तो जो कि वो आपको देने में कहीं न कहीं फेल हो गए हैं। तो आपके लिए वो जितने भी जजमेंट किए थे, आपके बारे में जो भी सोचे थे, अपने थॉट्स जो भी था, आपको लेकर जो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहीं न कहीं गलत साबित हो चुका है। डिवाइन वो प्रूव कर चुके हैं कि वो आपको लेकर गलत सोच रहे थे, आपको लेकर बुरा सोच रहे हैं, जो इतना नेगेटिविटी उनके अंदर में था, वो उनका थॉट था, आप नहीं थे वैसे। तो उनको जिस तरह से जिस कलर का चश्मा पहना गया, तो वो उसी हिसाब से दुनिया को देखे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको बताया जा रहा है कि वो जो देख रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, वो दुनिया नहीं है। तो वो चीज़ खुद फ़ील कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आपके लिए जो सोचे, जो जिस हिसाब से आप
को मतलब अपने मेजरमेंट में रख दिए कि आप इस हिसाब से मतलब कैटेगरी जब आप किए होंगे कि तुम इस टाइप की लड़की हो, उस टाइप के हो या फिर इस टाइप के लड़के हो, ये एनर्जी के हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाए कि आपको क्या बुरा लगा होगा। तो अभी उनको कोई कैटेगराइज कर रहा है तो उनको पता चल रहा है कि यार कितना बुरा लगता है। तो थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ इतना प्यार मोहब्बत होकर भी थर्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ डीएम। ना फैमिली सेटिस्फाई है डीएम के साथ, ना थर्ड पार्टी सेटिस्फाई है। डीएम उनका इच्छा पूरा कर करके थक गए हैं। अब उनके अंदर उतना पेशेंस भी नहीं बचा कि उनको और दे, क्योंकि डीएम ड्रेन होते जा रहे हैं पूरा, और एनर्जी नहीं है डीएम के पास, ना पेशेंस है, ना एनर्जी है, ना उतना कॉन्फिडेंस है। अब डीएम पूरा खत्म होते आ रहे हैं, अभी है नहीं उनके पास कुछ भी। तो डिवाइन के पास वो सरेंडर होने के अलावा कुछ रास्ता है नहीं, डिवाइन को ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन डिवाइन को पकड़ने से पहले वो आपके तरफ मुड़ना चाहते हैं, आपको मतलब आपको थोड़ा देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसे संभल गए। तो आज इंस्पिरेशन भी आपको लेना चाहते हैं। वाह! जो कभी आपका बात सुन नहीं रहा था, आपको बोला था तुम क्या हो, तुम मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं चलूँगा। तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आप कैसे खुद को मैनेज कर दी। तो वो चीज़ के लिए वो कहीं न कहीं थॉट्स चल रहा है। ड्रीम में आपको देख रहे हैं। कल रात में आप शायद उनको भी देखे होंगे ड्रीम में, या फिर आपके डीएम आपको देख रहे हैं। ड्रीम वाला एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप भी देख सकती हो, उनको भी दिखाया जा रहा है। तो वो चीज़ हो हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके डीएम कहीं न कहीं आपके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, या फिर कहीं बैठ के रो रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं यार प्लीज़ मेरे पास लौट आ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ। या फिर ये वाला एनर्जी भी हो सकता है कि मैं तेरे पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे जाऊँ? तो वो एनर्जी भी है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा फेमिनाइन। तो एक्सेप्टेंस का एनर्जी आना, मतलब एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़रूरी है। मास्कुलाइन कहीं न कहीं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मास्कुलाइन खुद को एक्सेप्ट करने में फेल हो रहे हैं। वो जैसे हैं, जितना बुरे किए हैं, जितना हरकत किए हैं, जितना धोखा दिए हैं, जितना दिल तोड़े हैं, कोई एक पॉइंट में भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे खुद को। तो जब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान अगर खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, तो आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? तो उसको लगेगा कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वो फास्ट वाला से वो डाउनलोडिंग हो रहा था चैनलिंग, कि वो बोले हैं कि मुझे मतलब उनको फील हो रहा है कि मैं किस तरह से जाऊँ, किस मुँह लेकर जाऊँ मेरे डीएम के पास। तो वो चीज़ उनको फील हो रहा है। आपको एक्सेप्ट मतलब वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे डीएम। एनर्जी इतना स्ट्रांग है फेमिनाइन। आप प्रे कीजिए अपने डीएम के लिए, बहुत ज़रूरी है। डिवाइन उनको प्रोटेक्शन दे, डिवाइन उनको हीलिंग दे, क्योंकि डीएम अभी मतलब एक्चुअली में उनको वो पेन में है, बहुत इंटेंस पेन में है फेमिनाइन। आप समझिएगा ये बात को। तो इम्पेशेंस है आपके लिए, और सब्र नहीं हो पा रहा है, और रहा नहीं जा रहा है। मतलब देखिए कितना मतलब कंट्रास्टिंग एनर्जी है। खुद नहीं, खुद को खुद फेस करने लायक नहीं है, लेकिन आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। तो समझ रहे हैं क्या चीज़ उनके ऊपर बीत रहा है, मतलब डिवाइन क्या लपेट-लपेट के मारे हैं डिवाइन ना। ऐसे ही होता है, डीएम को कभी भी सीधा मुँह बात समझ में नहीं आता है। ऐसे नहीं होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे ही डीएम को जितना भी आप समझा दीजिए, जितना भी आप अपना बात बता दीजिए, मना लीजिए, नहीं समझ में आता है। अभी डिवाइन अपने हिसाब से किए हैं, और फेमिनाइन जो भी फेमिनाइन अपने डीएम थोड़ा देखिएगा, आपके जिसके भी डीएम बहुत अकड़ू हैं, घमंडी हैं, मतलब इतना रिजिड, उनको मतलब बिल्कुल भी आप नहीं मोड़ सकते, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा हो रहा है हेवी एनर्जी। मतलब वो तो पूरा बदतर से बदतर हालत उनका ये है आज न्यू मून में। तो मेमोरीज बहुत है आपके बारे में, उनको याद आ रहा है बातें, पिक्स वगैरह भी देख सकते हैं बैठकर साथ में, या फिर आप जो बोली थी उनको मतलब ऐसे अनकॉन्शियसली उनके मतलब कान में वो बातें सब चल रहा है, उनको सुनाई देता है आप क्या क्या वर्ड्स बोली थी, आप दोनों के बीच में क्या बात हुआ था, अब आपके लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था तो क्या हुआ था, आर्गुमेंट में क्या हुआ था, वो किस तरह से बिहेव किए थे, किस तरह से चिल्लाए थे, मे बी हाथ उठाना, ये सब चीज़ भी अब्यूज़िव बिहेवियर की तरह मतलब किए थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ सब उनको याद आ रहा है, डिवाइन पूरा एक-एक याद दिला रहे हैं, एक-एक ठो गिना रहे हैं उनको।
तो यही है आज ओवरऑल मास्कुलाइन का एनर्जी। लेकिन मैं जो फील कर रही हूँ एनर्जी आज बहुत भारी है मास्कुलाइन का। तो आप प्रे कीजिए खुद के लिए या आपके डिवाइन फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस है। पानी सफिशिएंट इंटेक कीजिएगा। आज तो दिन भर अजब कंटिन्यू रखिए। जो भी काम कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं जितना टाइम मिल रहा है मन ही मन जो भी डिवाइन को आप मान रहे हैं उनका नाम जपिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज आप उतना कीजिए अपने मतलब नाम जपिए और डीएम को माफ कीजिए। फेमिनाइन बड़ा दिल आपका है, बहुत बड़ा दिल है, मुझे पता है। सब डीएफ अपने डीएम को माफ करेंगे, तहे दिल से माफ कर दीजिए। डीएम आप ही का ही है फेमिनाइन। वो बेचारा जाकर घूम घूम के कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा कहीं भी। दुनिया छोटा पड़ जाएगा, आसमान छोटा पड़ जाएगा, धरती छोटा पड़ जाएगा। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, तो अपने डीएम को माफ कीजिए, तहे दिल से माफ कीजिए। जो भी गलती हुआ है, जैसे भी हो गया है, हर चीज के लिए। क्योंकि मैं बोल रही हूँ लेकिन सब अपना अपना फेस किए हैं। डीएम किस तरह से बर्ताव किए हैं, सब डीएफ अपने अपने हिसाब से फेस किए हैं। और मैं समझ रही हूँ ओवरऑल कि इट इज नॉट इजी, लेकिन माफ कर दीजिए। और माफ कर देने से आपका भी हल्का हो जाएगा बर्डन। तो ये है ओवरऑल आज रीडिंग एंड डीएम से करंट एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। अगर एनर्जी रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। आप क्लेम कीजिए, अपने प्रोटेक्शन मांगिए डिवाइन से और यूनियन क्लेम कीजिए। सबके लिए प्रे कीजिएगा क्योंकि सब में आप खुद भी हैं। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।